आजकल फास्ट फैशन हर जगह है। हर तरफ से नए नए ट्रेंड्स के कपड़े सस्ते दामों में दिखाए जाते हैं। इससे हम सबको भी नए कपड़े खरीदने का मन करता है, वो भी बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक काली सच्चाई छुपी है। फास्ट फैशन की असली कीमत छुपाई जाती है सस्ते दाम और नए डिजाइन के पीछे। हमें और ज्यादा खरीदारी करने के लिए उकसाया जाता है, जिससे ज्यादा उत्पादन और कचरे का एक चक्र चलता रहता है। इस चक्र का इंसानों और हमारे ग्रह दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वक्त आ गया है कि हम अपने कपड़ों के पीछे की सच्चाई को जानें। 2015 में आई डॉक्यूमेंट्री द ट्रू कॉस्ट, जिसे एंड्रयू मॉर्गन ने बनाया था, फास्ट फैशन की छुपी हुई दुनिया को हमारे सामने लाती है। जहरीले कपास के खेतों से लेकर स्वेट शॉप्स तक, यह फिल्म इस इंडस्ट्री का काला सच दिखाती है। इंटरव्यू के जरिए यह फिल्म दिखाती है कि हमारे फैशन के चुनाव का कपड़े बनाने वाले मजदूरों और पर्यावरण पर कितना बुरा असर पड़ता है। हम किसानों से मिलते हैं और राणा प्लाजा जैसी फैक्ट्री में हुए हादसों को देखते हैं। यह फिल्म हमें अपने कपड़ों के पीछे की सच्चाई को समझने के लिए मजबूर करती है। यह हमें फैशन के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने और सोच समझकर चुनाव करने के लिए कहती है। टिकेई के देने की ट्रू कॉस्ट ने फैशन की दुनिया में पारदर्शिता और स्थिरता पर एक वैश्विक बहस छेड़ दी। फास्ट फैशन का पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। पानी को प्रदूषित करने से लेकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन तक यह इंडस्ट्री विनाश का कारण बन रही है। कपास, जो कि कपड़ों का एक मुख्य फाइबर है, को उगाने के लिए बहुत सारा पानी लगता है। एक टी शर्ट बनाने में हजारों लीटर पानी बर्बाद होता है। कीटनाशक और रासायनिक खाद पानी के स्रोतों को दूषित करते हैं, जिससे लोगों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। कपड़ों की ढुलाई से भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। फास्ट फैशन एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देता है जहां चीजों को जल्दी बदल दिया जाता है, जिससे कपड़ों का बहुत सारा कचरा निकलता है। यह कचरा लैंडफिल में जाता है, जहां से हानिकारक मीथेन गैस निकलती है। फास्ट फैशन की पर्यावरणीय कीमत इतनी ज्यादा है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फास्ट फैशन की मानवीय कीमत बहुत ही परेशान करने वाली है। कपड़ा बनाने वाले मजदूर, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां होती हैं, उन्हें असुरक्षित परिस्थितियों, कम वेतन और लंबे काम के घंटों का सामना करना पड़ता है। उन्हें उनके बुनियादी मजदूरी अधिकारों से वंचित रखा जाता है और उनका शोषण किया जाता है। यह इंडस्ट्री उनके शोषण पर पनपती है, उन्हें गरीबी में रखती है। मजदूर भीड़-भाड़ वाली झुग्गियों में रहते हैं, जहां बीमारियां और अपराध ज्यादा होते हैं। मानवीय कीमत टूटी हुई जिंदगियों और टूटे हुए सपनों से मापी जाती है। वक्त आ गया है कि हम उन मजदूरों के लिए बेहतर व्यवहार की मांग करें जो हमारे कपड़े बनाते हैं। 2013 में राणा प्लाजा फैक्ट्री का गिरना एक बड़ी चेतावनी थी। बांग्लादेश की यह 8 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें एक बार 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इस त्रासदी ने काम करने की भयानक स्थितियों और सुरक्षा नियमों की कमी को उजागर किया। इससे लोगों में रोष फैल गया और ब्रांड्स से ज्यादा जिम्मेदारी निभाने की मांग की गई। कुछ ब्रांड्स ने सुरक्षा और वेतन में सुधार करने का वादा किया, लेकिन प्रगति धीमी रही है। राणा प्लाजा त्रासदी हमें फास्ट फैशन की मानवीय कीमत की याद दिलाती रहनी चाहिए। हमें उन ब्रांड से बेहतर की मांग करते रहना चाहिए जिनका हम समर्थन करते हैं। फास्ट फैशन का बिजनेस मॉडल कम कीमत और ज्यादा बिक्री पर टिका है। कंपनियां लागत कम करने के लिए मजदूरों की सुरक्षा और पर्यावरण की स्थिरता की बलि देती हैं। फैक्ट्रियां सबसे कम कीमत देकर काम हासिल करने की कोशिश करती हैं, जिससे शोषण का एक चक्र बन जाता है। इस व्यवस्था से कंपनियों को फायदा होता है, मजदूरों या पर्यावरण को नहीं। फास्ट फैशन हमारी नई चीजों की लालसा पर पनपता है, जो हमें बार बार अपनी अलमारी को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इससे मुक्त होने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। मात्रा की बजाय गुणवत्ता को प्राथमिकता देनी होगी। टिकाऊ कपड़ों में निवेश करने से
हम पर्यावरण पर अपना प्रभाव कम कर सकते हैं और नैतिक पद्धतियों का समर्थन कर सकते हैं। फैशन का भविष्य हमारे उपभोक्ता के रूप में हमारे चुनावों पर निर्भर करता है। अपने कपड़ों की असली कीमत को समझकर हम नैतिक फैसले ले सकते हैं। स्थायी फैशन का मतलब है सोच समझकर ऐसे चुनाव करना जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हों। कम खरीदें, अच्छी गुणवत्ता चुनें और टिकाऊ कपड़ों में निवेश करें। नैतिक ब्रांड्स का समर्थन करें और कपड़ों के कचरे को कम करने के लिए पुराने कपड़े खरीदें। अपने कपड़ों की देखभाल करके उनकी उम्र बढ़ाएं। एक स्थायी फैशन इंडस्ट्री बनाने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। हर खरीद उस दुनिया के लिए हमारा वोट होता है जिसमें हम रहना चाहते हैं। आइए समझदारी से चुनाव करें।